हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर क्लास ट्वेल्थ केसेस इन अ बुक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर से एक्सरसाइज 19.4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 19.4 पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक बताया था। आज इस वीडियो में हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर एक्सरसाइज 19.4 क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोलिए बजरंग बली की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवान का नाम को लेते हुए, भगवान का नाम को स्मरण करते हुए भगवान का नाम लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन का भगवान का नाम लेंगे। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, ये 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोलिए बजरंग बली की जय। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन cos का पावर क्यू एक्स बट रूट अंडर साइन एक्स। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान का नाम लीजिए। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। दोस्तों सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट लिखेंगे, लेट आई, और आई बराबर में दिया गया है इंटीग्रेशन कोस का पावर क्यू एक्स और बट्टे में रूट अंडर साइन एक्स। बोलना क्या पड़ेगा? सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे जब सॉल्व करेंगे तो बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन कोस का पावर क्यू एक्स और बट्टे में ई जैसे रूट में है मेरे प्यारे साथियों, तो रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन का पावर हाफ एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। समझ गए? अब क्या करेंगे? पुट करेंगे। पुट देखिए, कॉस का पावर सबसे बड़ा किसका? कॉस का है, तो कॉस का पावर क्यू देखेंगे, तो क्यू देखेंगे तो थ्री क्या है? ओड पॉजिटिव में आए, तो ओड में रहेगा तो हम पुट करेंगे टी बराबर साइन एक्स। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला कहता है। ठीक है, थ्योरी पढ़ लीजिएगा, इससे पहले जो थ्योरी है उसको पढ़िएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि साइन हम क्यों पुट किए। ओड रहा, कॉस के पावर में ओड रहा तो साइन एक्स से पुट करेंगे, साइन एक्स के पावर में यदि ओड रहे तो कॉस एक्स पुट करेंगे, तो ऐसा दिया गया है। अब दोनों साइड जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी का क्या होगा? डी टी बटे डी एक्स, और बराबर साइन एक्स का क्या होगा? देखिए डी हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और बट्टे में डी एक्स। दोस्तों बराबर लिखेंगे डी टी बट्टे डी एक्स, साइन एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? कॉस एक्स। तो बराबर क्या लिखेंगे? डी टी बराबर कॉस एक्स और यहाँ पर डी एक्स, तो डी टी बराबर क्या हुआ? निकल गया कॉस एक्स डी एक्स। तो मेरे प्यारे साथियों, भगवान का नाम लेंगे। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। अब लिखेंगे नाव, नाव में आई बराबर लिखेंगे। अब आई बराबर क्या दिया गया? इंटीग्रेशन कॉस का पावर क्यू एक्स और बट्टे में साइन का पावर हाफ आर एक्स
और यहाँ पर क्या हुआ dx। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। बोलिए बजरंग बली की जय। अब इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब यहाँ cos का पावर क्यू एक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बट्टे में साइन का पावर हाफ एक्स, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और बट्टे में साइन का पावर हाफ एक्स, और यहाँ पर dx। बोलिए बजरंग बली की जय। अब बराबर आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। देखिए साइन एक्स टी बराबर क्या लिए थे, साइन एक्स पुट किए थे, तो साइन एक्स को हम टी पुट करेंगे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोस एक्स डी एक्स है, तो डी टी बराबर क्या निकालेगा, कोस एक्स इंटू डी एक्स, तो कोस एक्स इंटू डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए टी का पावर हाफ हो जाएगा, और यहाँ डी टी लिख सकते हैं, तो डी टी लिखेंगे। समझ गए मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/t का पावर हाफ माइनस टी स्क्वायर बटे टी का पावर 1/2, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे dt। अब हम बराबर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो यहाँ t का पावर माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ, माइनस इसको ऊपर लाए जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 2 माइनस 1/2। मतलब जब सॉल्व करेंगे ना साथियों, तो t का पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर dt हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। तो एक बार भगवान का नाम ले लीजिए, सरस्वती माँ, ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान, पार्वती माँ, शंकर भगवान, ओम। तो दोस्तों बराबर लिखेंगे, क्या देखिए टी का पावर क्या लिखेंगे, टी का पावर -1/2 + 1, और बट्टे में क्या लिखेंगे, -1/2 + 1 माइनस टी का पावर 3 बटे क्या लिखेंगे, 3/2 + 1, और बट्टे में 3/2 + 1 प्लस सी लिखेंगे। बोलिए बजरंग बली की जय। अब टी का पावर हाफ हो जाएगा, बटे में 1/2 हो जाएगा, माइनस टी का पावर 5/2 हो जाएगा, और बटे में 5/2 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, 2 हो जाएगा, ये हाफ है, तो टी का पावर जब हाफ रहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं, यानी कि रूट टी। बोलिए बजरंग बली की जय। -2/5 हो जाएगा, और टी का पावर 5/2 है, और प्लस सी लिखेंगे। बोलिए बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बोलिए बजरंग बली की जय। आप बराबर लिखेंगे 2 रूट अंडर टी का वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है, -2/5 लिखेंगे। ठीक है, और टी का वैल्यू यहाँ यूज करेंगे साइन एक्स, आने की साइन का पावर 5/2, और यहाँ एक्स, और प्लस सी, तो बराबर क्या होगा, बराबर
2√sin x। और यहाँ क्या हुआ, कॉमन ले लिए दोस्तों, दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है 2√sin x, बच के आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x बटे 5 प्लस c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान का नाम ले लीजिए। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। अब देखिए दूसरा नंबर में क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर में दिया गया क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या दिया गया, सेक थीटा आर बटे में टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखे, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ डी थीटा। बोलिए बजरंग बली की जय। अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलिए बजरंग बली की जय। ठीक है, अब यहाँ पर आई बराबर लिखेंगे। आई बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन सेक थीटा और बटे में टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर इंटीग्रेशन 1/cos थीटा। 1/cos थीटा कैसे लिख दिए दोस्तों, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। 1/cos थीटा हम कैसे लिख दिए मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि कैसे लिख दिए। इनटू cos स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर डी थीटा। कैसे लिखे जानते हैं दोस्तों, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, इसको अलग कर दें, इनटू टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जब ऊपर चला गया तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है दोस्तों, इसको किस तरह लिखे जाते हैं, बराबर। देखिए इंटीग्रेशन सेक थीटा का क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, और बटे में इसका एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ डी थीटा। उसके बाद इसको हम इस तरह लिख दिए। समझ गए हैं, अब समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथी। अब देखिए, अब आगे इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो सिंपल है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कॉस 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 ई कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। ये स्क्वायर में है ना, तो क्या करना पड़ेगा, बली बजरंग बली की जय। कहीं तो चलो ठीक है, कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो पुट क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा टी बराबर क्या, साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी का क्या होगा, डी टी बटे डी थीटा बराबर डी हो जाएगा साइन थीटा बटे डी एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, बराबर डी टी बटे डी एक्स डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए डी साइन थीटा फॉर्मूला में यूज करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो डी टी बराबर क्या होगा, सॉरी यहाँ डी टी बराबर हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ डी थीटा।
तो डी टी बराबर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो कॉस थीटा डी थीटा बराबर हम डी टी भी लिख सकते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो डी टी यूज होगा। ठीक है, तो लिखेंगे नाव में क्या लिखेंगे, आई बराबर दिया गया है क्या, इंटीग्रेशन कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ डी थीटा। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, देखिए कॉस थीटा अभी डी टी बराबर निकाले हैं कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा, टी बराबर साइन थीटा लिए थे तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, डी टी, तो डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो टी का पावर -2 डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो बराबर क्या हुआ, इंटीग्रेशन, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी का पावर -2 + 1 बटे में -2 + 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो टी का पावर -1 और बटी में -1 + सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों बराबर हो जाएगा -1 बटे टी + सी। तो मेरे प्यारे साथियों भगवान का नाम ले लीजिए, सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान, ओम। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, बराबर लिखेंगे -1 बटे साइन थीटा + सी। ठीक है, तो देखिए -1 बटे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा + सी। बोलिए बजरंग बली की जय, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भगवान का नाम ले लीजिए, सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान, ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों 13वां नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, बोलिए बजरंग बली की जय, बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए नारायण नारायण। अब 13वां नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x और यहाँ dx। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलिए बजरंग बली की जय, बोलिए सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान, ओम। ठीक है, अब यहाँ इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, सॉल्यूशन करेंगे। अब जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट में आई मान लेंगे, लेट में जब आई मान लें तो आई बराबर क्या है, आई बराबर ये है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x और यहाँ dx। मेरे प्यारे साथियों भगवान का नाम लीजिए क्या, सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान, ओम। अब क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिखेंगे साइन 3x का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों 3 साइन x, ठीक है, -4 साइन का पावर qx, ठीक है, और यहाँ पर dx। बोलिए सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान, ओम।
अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसको cos स्क्वायर एक्स को हम दोनों साइड क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। तो इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 sin एक्स, उसके बाद इंटू cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? 4 sin का पावर क्यू एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर dx हो जाएगा। बोलिए सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान, ओम। ठीक है, इतना कंप्लीट। अब आगे जब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो बराबर लिखेंगे क्या? इंटीग्रेशन लिखेंगे, और यहाँ 3 sin एक्स लिखेंगे। ठीक है, इंटू cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर dx लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 4 sin का पावर क्यू एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ dx। ठीक है, कंप्लीट। अब यहाँ देखेंगे, इसमें पावर व स्क्वायर है, और इसमें पावर व सबसे ज़्यादा इसमें है, तो साइन का पावर क्यू एक्स का पावर सबसे बड़ा है, तो ये ओड में है, तो ओड में है तो क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे t बराबर cos एक्स। समझ गए मेरे प्यारे साथियों? अब t का क्या होगा? दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बटे क्या होगा? dx हो जाएगा, और यहाँ d, और यहाँ cos एक्स बटे में dx। तो क्या होगा? तो आगे होगा बराबर dt बटे dx बराबर cos एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? sin एक्स। ठीक है, बराबर क्या होगा? dt बराबर sin एक्स, और यहाँ dx। ठीक है समझ रहे हैं? मतलब मेरा वैल्यू क्या निकला? dt बराबर sin एक्स इंटू डी एक्स, तो sin एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू dt, मतलब इतना बराबर हम dt लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो देखिए ये माइनस में आएगा, आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो हम मिस्टेक कर गए, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस dt हो जाएगा। समझ गए? अब यही यूज होगा आगे, देखिए कैसे यूज होगा। बराबर लिखेंगे क्या? बराबर लिखेंगे, देखिए सॉरी बराबर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे नाउ। अब जो है सो आई बराबर क्या दिया गया? आई बराबर जो दिया गया है उसी में हमको पुट करना है। पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन, शुरू में 3 निकाल देंगे कांस्टेंट। ठीक है, 3 निकाल दिए बाहर। ठीक है, ये 3 है, उसके बाद इंटीग्रेशन लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस डी टी पुट कर देंगे आप सब चीज़ में, माइनस 4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ डी एक्स। बोलिए बजरंग बली की जय। बोलिए सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान, ओम। अब क्या करेंगे? माइनस को बाहर निकाल देंगे तो -3 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ डी टी हो जाएगा, -4 बाहर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स होता है। अब यहाँ डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे? बराबर लिखेंगे -3 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, और यहाँ डी टी, -4 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? टी स्क्वायर, और यहाँ माइनस डी टी हो जाएगा। बोलिए सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान, ओम। बराबर लिखेंगे -3
इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और यहाँ डी टी लिखेंगे प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस को इधर लिए प्लस में हो गया। इंटीग्रेशन टी का पावर टी का स्क्वायर हो गया माइनस टी का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ डी टी हो जाएगा। यहाँ 4 लिखना भूल गया, 4 हो जाएगा। अब देखिए बराबर हो जाएगा। भगवान का नाम ले लीजिए। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। अब क्या करेंगे आगे जब सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ डी टी हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऐसे घेर देंगे और इंटीग्रेशन लिख के टी स्क्वायर और यहाँ डी टी लिख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन टी का पावर 4 और यहाँ डी टी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बराबर लिखेंगे -3 गुने इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे टी का पावर 3/3। ठीक है, +4 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे टी का पावर 3/3 माइनस टी का पावर 5/5 लिखेंगे और यहाँ +c लिखेंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट। अब क्या करेंगे देखिए, E3 और E3 हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करेंगे बराबर लिखेंगे -t का पावर 3। ठीक है, +4/3 हो जाएगा। ठीक है, t का पावर 3 हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा, t का पावर 5 हो जाएगा, +c हो जाएगा। बोलिए बजरंग बली की जय। आप t का वैल्यू यूज करेंगे तो -cos का पावर QX हो जाएगा, +4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 और cos का पावर QX हो जाएगा, +4/5 हो जाएगा और यहाँ cos का पावर 5x हो जाएगा, +c हो जाएगा। बोलिए बजरंग बली की जय, बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों में केवल एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा 3 हो जाएगा, -3 cos का पावर QX हो जाएगा। ठीक है, बोलिए सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। +4 cos का पावर QX हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस कैसे हो गया, तो माइनस जो है इंटू हुआ, माइनस जो है पहले से मौजूद है, यहाँ माइनस पहले से मौजूद है। ठीक है, तो माइनस जब मौजूद है तो यहाँ पर भी माइनस पहले से मौजूद होनी चाहिए, तो माइनस हो गया। अब यहाँ 4/5 हो जाएगा, cos का पावर 5x हो जाएगा, +c हो जाएगा। इतना कंप्लीट। अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 1/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल होगा। cos का पावर QX हो जाएगा। ठीक है, -4/5 हो जाएगा और cos का पावर 5x +c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 14 14वां नंबर में देखेंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन cos का पावर QX इंटू e का पावर log sin x और यहाँ dx। दोस्तों सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट आई बराबर दिया गया इंटीग्रेशन cos का पावर QX इंटू e का पावर log sin x और यहाँ पर dx।
बोलिए सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम बराबर इंटीग्रेशन कॉस का पावर क्यू एक्स इंटू साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी एक्स। पुट क्या करेंगे, लिखेंगे पुट टी बराबर पुट करेंगे क्या, कॉस एक्स। अब देखिए दोस्तों, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी बटे क्या हुआ, डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ डी कॉस एक्स हो जाएगा, और बटे में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे, बराबर लिखेंगे डी टी बटे डी एक्स। अब बराबर में cos एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर में क्या होगा, बराबर में हो जाएगा माइनस डी टी बराबर साइन एक्स और यहाँ डी एक्स, ठीक है। बोलिए सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम, ठीक है। अब लिखेंगे नाव। अब आई बराबर जो दिया गया ऊ, और ऊ में से ई और ई में से ऊ, तो आई बराबर क्या, इंटीग्रेशन कॉस का पावर क्यू एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पर डी एक्स दिया गया है, तो बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या होगा, टी का पावर क्यू हो जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, तो हो जाएगा माइनस डी टी, ठीक है। तो बराबर क्या हुआ, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन टी का पावर थ्री और यहाँ डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो बराबर क्या होगा, माइनस टी का पावर फोर बटे चार प्लस सी हो जाएगा, तो बराबर क्या होगा, माइनस वन बटे फोर, ठीक है, कॉस का पावर फोर एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार भगवान का नाम ले लीजिए मेरे प्यारे साथियों, सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम क्या बोलना पड़ेगा जीवन में, जीवन में आपको यही बोलना होगा, सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 15वां नंबर में क्या है, 15वां नंबर में दिया गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, देखिए 15वां नंबर में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन साइन का पावर क्यू और यहाँ 2x और यहाँ dx। दोस्तों हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे लेट में आई बराबर ले लेंगे क्या, इंटीग्रेशन साइन का पावर क्यू 2x और यहाँ पर dx। बोलिए बजरंग बली की जय। अब हम पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे टी बराबर क्या, cos 2x, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ठीक है। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, ठीक है, बराबर डी हो जाएगा और यहाँ कॉस 2x और यहाँ डी 2x हो जाएगा गुने डी 2x हो जाएगा और बटे में dx हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि बराबर dt बटे dx हो जाएगा, हाँ बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x हो जाएगा गुने 2 इंटू 1 हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि बराबर में हो जाएगा कि dt बटे 2 हो जाएगा और माइनस में होगा, ठीक है, तो माइनस डी टी बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। तो साइन 2x और यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा लास्ट में परिणाम निकला, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाव लिखेंगे, नाव।
अब ठीक है, आई बराबर दिया गया है इंटीग्रेशन साइन का पावर क्यू 2x और यहाँ पर dx। बोलिए बजरंग बली की जय। बोलिए सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। लंबी गहरी सांस लेते हुए भगवान का नाम का स्मरण करते हुए बोलना है जीवन में क्या? सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन लिखेंगे साइन का स्क्वायर और यहाँ 2x इंटू साइन 2x हो जाएगा और यहाँ पर dx हो जाएगा। तो बराबर में क्या लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों? इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x होगा। कैसे? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला यूज कर दिए। अब यहाँ साइन 2x dx हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों? अब देखिए, अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर लिखेंगे। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलिए बजरंग बली की जय। अब यहाँ पर माइनस dt बटे 2 हो जाएगा ठीक है, क्योंकि माइनस dt बटे 2 बराबर इतना निकालना, तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, लिख दिए ठीक है। अब क्या करेंगे? बराबर माइनस को बाहर निकाल देंगे, 2 को भी बाहर निकाल देंगे, तो -1/2 हो जाएगा ठीक है। इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पर dt बच जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि बराबर लिखना पड़ेगा। लाइन गया कट, फिर भी मोबाइल का लाइट बढ़ रहा है तो उससे -1/2 हो जाएगा ठीक है। उसके बाद ऐसे घेर देंगे और इंटीग्रेशन dt हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और यहाँ पर dt हो जाएगा ठीक है। आगे देखिए, आगे हो जाएगा बराबर -1/2 और यहाँ पर क्या होगा? t माइनस टी का पावर 3/3 और यहाँ प्लस c हो जाएगा। तो क्या होगा? -1/2 इंटू कर देंगे दोनों साइड, तो -1/2 और यहाँ t हो जाएगा प्लस t का पावर 3/3, ये दोनों इंटू हो जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ प्लस c हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों बराबर लिखना पड़ेगा क्या? -1/2 और यहाँ t का वैल्यू यूज करेंगे तो cos 2x प्लस cos का पावर 3x 2 हो जाएगा 2 ठीक है। 2x और बटे में 6 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान। ओम। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 15 सॉल्व कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। देखिए 16वां नंबर में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया क्वेश्चन है क्या? इंटीग्रेशन cos का पावर 5x इंटू कोसेक स्क्वायर x और यहाँ पर dx दिया गया है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट में मान लेंगे i और i बराबर दिया गया इंटीग्रेशन cos का पावर 5x इंटू कोसेक स्क्वायर x और यहाँ पर dx ठीक है। तो बराबर क्या होगा? बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन cos का पावर 5x और बट्टे में
वो इसका 1/sin² हो जाएगा, तो यहाँ sin² फॉर्मूला और यहाँ पर dx हो जाएगा। ठीक है, अब पुट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे t बराबर -sin x। देखिए कैसे, t बराबर sin x पुट करेंगे, क्योंकि इसका ओड में इसका पावर 5 है तो ओड में है, तो sin x पुट करना होगा। जब हम पुट करेंगे sin x तो हमारा वैल्यू निकलेगा कैसे, ऐसे पुट लिखेंगे, पुट t बराबर sin x, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt/dx हो जाएगा, और यहाँ d sin x हो जाएगा और बट्टे में dx हो जाएगा, तो क्या होगा dt/dx, और यहाँ इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा cos x, तो वैल्यू क्या निकलेगा dt बराबर cos x और यहाँ पर dx। बोलिए बजरंग बली की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। अब आगे जब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो नाव लिखेंगे, नाव अब आई बराबर दिया गया है इंटीग्रेशन cos का पावर 4x इंटू cos x और बट्टे में sin² x और यहाँ dx। आप बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos² x का होल स्क्वायर इंटू cos x। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और यहाँ क्या होगा sin² x और यहाँ पर हो जाएगा dx, तो बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन। अब इसका फॉर्मूला होता है cos² x का फॉर्मूला होता है 1 - sin² x, अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा cos x और बट्टे में क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा sin² x और यहाँ पर dx हो जाएगा। इतना कंप्लीट। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाइए दोस्तों। तो भगवान का नाम ले लीजिए ध्यानपूर्वक, सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान, ओम। अब देखिए आगे बराबर लिखेंगे, बराबर इंटीग्रेशन 1 - t² का होल स्क्वायर और बट्टे में क्या हुआ t² और यहाँ पर dx का dt हो जाएगा। ठीक है, आप बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 + t का पावर 4 -2 × 1 × t² और यहाँ बट्टे में क्या हुआ t² और यहाँ पर क्या हुआ dt, क्योंकि ये -b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किए थे, यहाँ इतना आ गया, मतलब इतना बराबर इतना। ठीक है, कंप्लीट। अब आगे देखिए, आगे जब सॉल्व करेंगे तो बराबर क्या होगा, बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t² हो जाएगा, dt हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन t का पावर 4 और यहाँ t² हो जाएगा और फिर dt हो जाएगा। 2 को बाहर रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन t² बट्टे में t² और यहाँ पर क्या होगा dt। देखिए t² हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, t² इसको कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। अभी t² है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 में आ जाएगा और यहाँ बस इतना। अब देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा t का पावर -2 और यहाँ dt प्लस इंटीग्रेशन t² और यहाँ पर dt हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन dt हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या होगा t का पावर -1 बट्टे में -1 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t का पावर 3 हो जाएगा
बटे में 3 माइनस 2 गुने टी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बराबर टी का पावर 3 बटे में 3 हो जाएगा माइनस 1 बटे टी हो जाएगा माइनस 2 टी हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में प्लस सी लगा देंगे। तो टी का वैल्यू यूज करेंगे तो साइन का पावर क्यू एक्स हो जाएगा बटे में 3 माइनस 1 बटे साइन एक्स हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा। इतना कंप्लीट। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन का पावर क्यू एक्स बटे में 3 माइनस कोसेक एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 बटे साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कोसेक के एक्स, तो ये हमारा क्या गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां नंबर में क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन कॉस का पावर 7 ये एक्स इंटू साइन ये एक्स और यहाँ पर डी एक्स। दोस्तों सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट में आई मान लेंगे और आई बराबर दिया गया इंटीग्रेशन कॉस का पावर 7 ये एक्स इंटू साइन ये एक्स और यहाँ पर क्या हुआ डी एक्स। बोलिए बजरंग बली की जय। अब यहाँ पर पुट करेंगे, पुट टी बराबर ले लेंगे कॉस ये एक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स बराबर डी हो जाएगा और यहाँ पर कॉस ये एक्स हो जाएगा बटे में डी ये एक्स हो जाएगा। इसको इंटू करेंगे तो डी ये एक्स बटे में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जब सॉल्व करेंगे तो बराबर में क्या होगा डी टी बटे में डी एक्स बराबर ये इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स की जगह ये एक्स है तो ये एक्स लिख देंगे इंटू ये हो जाएगा एक्स का 1 तो इंटू होगा केवल ये होगा। अब यहाँ बच जाएगा डी एक्स बराबर सॉरी अभी डी एक्स नहीं लिखे इंटू 1। अब यहाँ डी टी बराबर ये माइनस को लीजिए इधर लेंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा बराबर साइन ये एक्स इंटू ये होगा तो क्या होगा और यहाँ डी एक्स हो जाएगा तो ये को इधर ले आएंगे तो माइनस डी टी बटे ये हो जाएगा तो बराबर में क्या निकलेगा साइन ये एक्स और यहाँ डी एक्स हो गया सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो साइन ये एक्स इंटू डी एक्स आएगा तो इसके बदले में हमको ये वाला पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा तो इसके बदले में हम क्या पुट करेंगे ये वाला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे नाउ अब आई बराबर दिया गया आई बराबर क्या दिया गया आई बराबर दिया गया इंटीग्रेशन कॉस का पावर 7 ये एक्स इंटू साइन ये एक्स डी एक्स तो क्या होगा बराबर क्या होगा टी का पावर 7 हो जाएगा और इसके बदले में ये वाला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी टी बटे ये तो क्या होगा बराबर माइनस 1 बटे ये को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन टी का पावर 7 का डी एक्स कर देंगे तो क्या होगा माइनस 1 बटे ये
इंटू टी का पावर 8/8 प्लस सी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा बराबर -1/8 ये कॉस 8 ये एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां नंबर में क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन dx/sin² x इंटू cos² x। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लेट आई बराबर मान लेंगे। आई बराबर क्या? आई बराबर यही ले लेंगे, इंटीग्रेशन dx/में sin² x इंटू cos² x। ठीक है, पुट करेंगे। पुट दोनों के पावर क्या है? इवेन है। हम क्या करेंगे दोस्तों? 10 पुट करेंगे। पुट t बराबर 10x। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, dt/dx हो जाएगा बराबर d 10x का डिफ्रेंशिएट करेंगे dx। तो क्या होगा? बराबर लिखेंगे dt बराबर dx। तो बराबर यहाँ क्या होगा? sec² x। ठीक है, तो बराबर लिखेंगे dt बराबर sec² x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए नाव लिखेंगे। नाव अब आई बराबर क्या लिखेंगे? आई बराबर इंटीग्रेशन लिखेंगे sec² x और बट्टे में sin² x। क्योंकि दोस्तों 1/cos² x है, तो 1/cos² का फॉर्मूला होता है sec² x। तो sec² x लिख दिए डायरेक्ट, यहीं पर डायरेक्ट हमने लिख दिया। अब यहाँ पर dx हो जाएगा, तो बराबर इंटीग्रेशन क्या होगा? dt बटे t/, और रूट अंडर 1 + t² हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर होगा। ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन dt बटे t² और बट्टे में 1 + t² हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या होगा? बराबर होगा इंटीग्रेशन dt बटे t² गुने 1 + t² हो जाएगा। तो बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन 1/t² हो जाएगा। ये दोनों में इंटू करेंगे t² और इसको बाहर कर देंगे, तो 1/t² प्लस t² हो जाएगा, और यहाँ dt ये कैंसिल, इसको ऊपर ले जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? यहाँ पर निकलेगा बराबर इंटीग्रेशन t का पावर -2 निकलेगा, और यहाँ पर क्या निकलेगा? dt प्लस इंटीग्रेशन यहाँ dt निकल जाएगा।
इतना कंप्लीट। अब क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी का पावर क्या होगा, -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस में इसका क्या होगा, टी हो जाएगा, लास्ट में प्लस सी लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, टी का पावर -2 + 1 है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि घटाएंगे तो -2 में 1 घटा देंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। और बट्टे में यहाँ भी -1 हो जाएगा, प्लस में टी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो बराबर क्या होगा, बराबर में देखिए -1 है तो -1 हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। और टी का पावर माइनस है 1 है तो इसको 1 बटे, टी का पावर -1 है तो टी को नीचे लाएंगे तो 1 बटे टी हो जाएगा, ठीक है, प्लस टी हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। तो बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे -1 बटे 10x प्लस 10x प्लस सी हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये वाला 10x है ना, ये 10x को हम शुरू में कर देंगे, ये जो 10x है प्लस, ये प्लस में है तो इसको शुरू में लिख देंगे 10x। और ये 1 बटे 10x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cot x होता है, cot x बराबर होता है 1 बटे 10x। तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो माइनस हो जाएगा और cot x हो जाएगा और प्लस में क्या होगा, c हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है दोस्तों कि हम यहाँ 10x कैसे पुट किए हैं। तो दोस्तों पावर में क्या है, इसका पावर में 2 है, इसका भी पावर में 2 है, साइन के पावर में 2 है, कॉस के पावर में 2 है, तो दोनों सेम पावर है, सेम पावर है तो क्या करेंगे, -2 और -2 दोनों को ऐड करेंगे तो -2 और -2 करके और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -4। तो देखिए -4 नेगेटिव में आ जा रहा है, तो नेगेटिव जब आ रहा है तो टी बराबर हम क्या पुट करेंगे, 10x। तो वही 10x हम लोग पुट किए, ठीक है। ऐसे मतलब बुक में है, थ्योरी आप पढ़िएगा ना दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्म में यदि रहेगा तो क्या पुट करेंगे, तो टी बराबर 10x पुट करेंगे, ठीक है। तो बुक में दिया गया है थ्योरी, उस थ्योरी को आप पढ़ लेंगे तो ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर लास्ट में आ गया। अब दोस्तों इस चैनल में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। बोलिए सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान, ओम, ठीक है। क्या बोलना होगा, सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान, ओम। सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान, ओम, ठीक है। प्रॉब्लम हो कमेंट करें और दोस्तों लाइक जरूर करें। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बोलिए सरस्वती माँ ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान, पार्वती माँ शंकर भगवान, ओम, ठीक है। चलिए बीस